Today we have exercise of chapter chemical reaction and equations. जिसने सॉल्व किया है ठीक है, नहीं तो अब एक बार ये फिर से मैं इनको रिपीट करा रहा हूँ आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज इनकोरेक्ट. स्टेटमेंट को समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें. एक बार फर्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज इनकोरेक्ट. इसमें ध्यान रखना, कोरेक्शन नहीं पूछा है, पूछा क्या है आपसे, इनकोरेक्ट. रिएक्शन को देखो, दैट इज PbO. Pb क्या होता है हमें पता है, लेड. ऑक्सीजन है तो क्या ले लेंगे इसे, लेड ऑक्साइड. क्या होगा ये, लेड ऑक्साइड. नेक्स्ट वी हैव कार्बन. फॉर्मेशन किसकी होगी, लेड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड. अब इस रिएक्शन को अगर आप एक बार समझते हो तो होता क्या है, देखो PbO लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड के अंदर. किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड के अंदर. दैट मीन्स इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन. एंड वेन एवर देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन. ये कार्बन था, कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में. दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन. क्या होगा, ऑक्सीडेशन. सो lead oxide get reduced. Lead oxide get reduced to form lead. Carbon get oxidized. Carbon get oxidized to form carbon dioxide. So option देखो, first lead is getting reduced, but रिडक्शन हो किसका रहा है, लेड ऑक्साइड का. सो फर्स्ट ऑप्शन को हम नहीं कंसीडर कर सकते, इसको क्रॉस करो. सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अब इसमें समझना क्या है कि कार्बन इज गेटिंग, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन तो कब होगी, जब आपके पास क्या होगा, कार्बन में ऐड होगा ऑक्सीजन. ऑप्शन सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर, हेयर दैट कार्बन इज गेट ऑक्सीडाइज्ड. क्यों, लेड ऑक्साइड जो लूज करेगा ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन किस में ऐड होगी, कार्बन में. सो कार्बन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाई ऑक्साइड. सो सी ठीक है. इसके बाद पूछेगा डी. डी में क्या है आपके पास, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हियर लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड. रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का. रिडक्शन किसका होगा, लेड ऑक्साइड. क्लियर. तो आप ये स्टेटमेंट भी हम नहीं ले सकते. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी रॉन्ग है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी रॉन्ग है. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ठीक है. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी आपका रॉन्ग है. तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी, ए होगी, बी होगी, और इसे आप डी ले लीजिए, केवल सी करेक्ट है, डी. ए, बी एंड डी इज इन करेक्ट. ठीक है, तो करेक्ट केवल क्या बचेगा इसमें, सी.
इसी स्टेटमेंट को आप कैसे भी वेरी करके पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। इवन ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, बट फिर भी आप ऐसा कीजिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट। ये NCERT में ही रॉन्ग था। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। सो रिएक्शन में करेक्शन क्या होगा, केवल इसका ओनली सी, ओनली सी, क्लियर। तो जब भी ये इस तरीके से आप क्वेश्चन करो तो इसमें जितने आते हैं आपके केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जब आप इस क्वेश्चन को करो तो साथ के साथ आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, इन तीनों को अच्छे से क्लियर कर लेना है, तब जाके इससे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके हो जाएंगे सॉल्व, क्लियर। सो जब भी इन चीज़ों को करो तो इसमें ध्यान रखना आप स्टेटमेंट को, हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, आयरन के लिए है ये। एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब इसमें इसने ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन। अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो रिएक्शन में इसने दिया है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। ऑब्ज़र्व कीजिए कि एल्युमिनियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Fe को। एल्युमिनियम किसे डिस्प्लेस करेगा, Fe को। जैसे ही डिस्प्लेस करता है तो ये फॉर्मेशन किसकी कर रहा है, आयरन की। सो द रिएक्शन किस टाइप की होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन आ जाएगी ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन। वो एल्युमिनियम को, सॉरी आयरन को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा। हेयर एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन, सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मीन्स आयरन रिएक्ट करेगा HCl के साथ। ये आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी ये रिएक्शंस आए तो इसमें नीचे आपने इनके नेमिंग करनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन। फॉर्मेशन किसकी होगी, आयरन क्लोराइड की और हाइड्रोजन गैस की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें रिएक्शन का टाइप देखो आप, रिएक्शन की टाइप क्या है, आयरन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन ए हाइड्रोजन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन hydrogen. Iron is more reactive than hydrogen, so displace it and form iron chloride and evolution of hydrogen gas। तो वो उसमें पूछेगा कौन सा गैस रिलीज होगी, द गैस विल रिलीज्ड that will be hydrogen and the type of reaction is displacement reaction। रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। पीछे भी आया हमारे पास, अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रोडक्ट। तो उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, बैलेंस्ड chemical equation contains equal number of atoms, contains equal number of atoms in reactants, each reactant कर लेना, in each reactant and product। मीन्स केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स दैट मस्ट बी इक्वल। ये आपको आंसर में शो नहीं करना है, ये केवल आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया मैंने। आपने केवल डेफिनेशन लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। फिर पूछेगा वाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, तो उसका आंसर क्या होगा, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। A chemical equation should be balanced, to obey the law of conservation of mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। बिकॉज ये क्या बोलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यू कैन से दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। होगा क्या कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो ये हो सकता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, बट टोटल मास मस्ट बी इक्वल हो जाएगा। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस आएंगे उन सभी को हमें ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में। आपको वर्ड्स की फॉर्म में दे देगा या स्टेटमेंट देगा। क्या बोला इसने, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आते ही माइंड में पता है H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन दैट इज Na2, N2 प्लस H2 NH3, NH3 क्या है आपका, अमोनिया, N2 प्लस H2 किसकी फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया की। बैलेंस कीजिए, यहाँ N2 है, यहाँ भी 2 कर दीजिए। यहाँ जैसे ही नाइट्रोजन 2 होते हैं हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन 6 फॉर्मेशन होगी ये N2 प्लस 3H2 2NH3, that is a balanced chemical equation. Nitrogen gets combined with hydrogen to form ammonia. Second, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। बर्न होगा किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन किसकी होगी, वाटर प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखो ऐसे तो सबसे पहले नीचे ज़रूर लिख लेना उनका नाम ऐसे, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ ऑक्सीजन वाटर सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको बैलेंस कैसे करोगे वो देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ 3 है। तो फॉर्मेशन इक्वल कैसे होगी, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने होंगे अब 6, 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, 4 हाइड्रोजन, इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स अब चेक करोगे, यहाँ हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6।
यहाँ चेक कीजिए, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6 इक्वल है रिएक्टेंट्स में भी एंड प्रोडक्ट्स में भी. सो वी कैन से दैट इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate. अब प्रेसिपिटेट आते ही आपके माइंड में होगा कि भाई अनडिजोल्व्ड प्रोडक्ट है, इनसोल्यूबल, डाउनवर्ड शो. गैसेज इवॉल्व हो तो ये आ जाएगा गैस के लिए, और पीपीटी है तो ये सिंबल आप यूज़ करोगे. बैलेंस कीजिए इसे. बैलेंस कैसे करोगे? BaCl2, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 हैं, एल्युमिनियम 2 एंड सल्फेट आयन 3. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यहाँ चेक कीजिए, एल्युमिनियम 1 है. अब यहाँ एल्युमिनियम 1 है तो 2 करो, ये हो गए हमारे पास. अब एल्युमिनियम कितने होंगे? 2. क्लोरीन 3 2 6. जैसे 6 यहाँ क्लोरीन है हमारे पास, यहाँ 2 है तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्लोरीन बिकम्स 6. जैसे ही क्लोरीन 6 होंगे, बेरियम भी कितना हो जाएगा? 3. बेरियम 3. यहाँ बेरियम 3 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेरियम 3, सल्फेट 3. ये सभी चेक करो, ये चेक करो. जैसे ये सिमिलर आते हैं, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट, पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. पोटाशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ. फॉर्मेशन किसकी करेगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोक्साइड का अब आपको पता ही है, जहाँ कहीं OH आएगा दैट मीन्स वो हाइड्रोक्साइड है. चेक करो इसमें, पोटाशियम 1, H2, ऑक्सीजन 1, पोटाशियम 1, O1, यहाँ हाइड्रोजन 2, 1, 3. सो अब बैलेंस कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 2 से कर दीजिए, इसे की बजाय इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 + 2 4. यहाँ हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 2. इसे भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2. यहाँ पोटाशियम अब भी कितने? 2 हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई. सो अब जो एक नई केमिकल इक्वेशन बनी वो ये बनी, 2K + 2H2O, 2KOH + H2. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस. इसमें कैसे बैलेंस करोगे आप, ये ऑब्जर्व करना है आपने. फर्स्ट, HNO3 नाइट्रिक एसिड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैल्शियम नाइट्रेट के साथ प्लस वाटर के साथ. हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हमारे पास है? 2. सो इसको बैलेंस करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी हमें कि यहाँ भी हमें हाइड्रोजन 2 चाहिए, 2HNO3. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होते हैं हमारे पास, प्लस दिस. सॉल्व कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे भी 2 के साथ, कैल्शियम को.
जैसे ही यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 2 कैल्शियम हमें यहाँ चाहिए, 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, CaNO3 ट्वाइस। इसकी बैलेंसिंग चेक करके देखो पहले, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, HNO3 एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 3, 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ थे। हाँ ठीक है, हो जाएगा बैलेंस ये। 2 हाइड्रोजन, नाइट्रेट आयन 2, कैल्शियम 2 है हमारे पास, ऑक्सीजन 2 और 2 ही यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ आएंगे कैल्शियम 2, नाइट्रेट आयन 2, नो प्रॉब्लम। नाइट्रेट आयन हमारे कितने होंगे अब? 2 होंगे, एंड प्लस यहाँ हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2। नाइट्रेट आयन मैच कर रहे हैं, कैल्शियम मैच करेगा, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 + 2 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट NaOH प्लस H2SO4 NaSO4 H2O, कैसे बैलेंस करोगे इसमें? इजी है, NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ भी आप 2 कर दीजिए, 2 सोडियम, सल्फेट आयन 1 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, एंड यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन 1 यहाँ आता है तो हम बैलेंस किस फॉर्म में करेंगे इसे? फिर से चेक करो, NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, हाँ जी बैलेंस। नेक्स्ट आता है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये सिंपल ही हमारे पास बैलेंस्ड रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? डायरेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, NaCl हाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, इसे कैसे बैलेंस करोगे? बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, यहाँ बेरियम 1 है, सल्फेट 1, 1, क्लोरीन 1, यहाँ हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहे हमारे, तो यहाँ हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। जैसा ही हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, बेरियम आपका मैच का रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वी हैव राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। कैसे होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। क्लियर? हाइड्रोक्साइड आते ही अब ये चीज़ें आपको ध्यान हमेशा के लिए रखनी पड़ेंगी। हाइड्रोक्साइड है तो OH, कार्बोनेट है तो CO3। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 प्लस H2O। नेक्स्ट वी हैव जिंक
नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास जिंक। जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट ZnO3 प्लस सिल्वर Ag। अब इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। बैलेंस कैसे करोगे? ZnNO3 होता है ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि जिंक जो आयन बनाएगा वो बनाता है Zn2 पॉजिटिव और NO3 पे होता है नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है AgNO3। यहाँ NO3 अगर आपके पास 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए। 2 कैसे होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो सिल्वर कितने हुए हमारे पास? 2। तो यहाँ भी सिल्वर की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। नाउ दैट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड KCl। बेरियम क्लोराइड क्या है हमारे पास? BaCl2 पोटाशियम क्लोराइड K2SO4 बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड KCl। इसको बैलेंस कीजिए, कैसे करोगे? बेरियम 1 क्लोरीन 2। अब क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ Kb एंड Bb, सो द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2। फॉर्मेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। टोटल 8 to 10 ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आपको टिप्स पे होने चाहिए, जो आपके हेल्प करेंगे, प्लस कॉपर Cu। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ क्लोरीन 2 हैं, यहाँ 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हुआ। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 हुआ। यहाँ एल्यूमिनियम अब कितने हैं? 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉपर 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, मीन्स एवरी एटम यहाँ रिएक्टेंट्स में और यहाँ प्रोडक्ट्स में दैट मस्ट बी इक्वल। रेस्ट ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। बैलेंस करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट KBr पोटाशियम ब्रोमाइड। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं सभी में आपने नीचे कंपाउंड नेम, स्टेट, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड। KI BaBr2। यहाँ आपके Br कितना? 2 है तो यहाँ भी आप 2 लिखिए। यहाँ पोटाशियम 2 है तो यहाँ भी आप 2 कर लीजिए। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। Br किसके साथ जाएगा? Ba के साथ I, इसके साथ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? एक कंपाउंड से इन 2 में टूट रहा है। अब जब वो इन दोनों में टूटेगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिएक्शन कैसी होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
कैसी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंबाइंड करो H2 प्लस Cl2 2HCl, दोनों कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, होगी कैसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मैग्नीशियम प्लस HCl MgCl2H2। here magnesium is more reactive than हाइड्रोजन। मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, फॉर्मेशन किसकी करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड की। सो वी कैन से दैट द रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट displacement reaction because magnesium is more reactive than हाइड्रोजन। तो बैलेंस कैसे करोगे, 2 क्लोरीन है यहाँ 2 ले आइए H बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको ये पता ही है भाई, डेफिनेशन से अब आप कर सकते हो व्हाट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा, these are the chemical reaction in which evolution of heat take place। evolution of heat takes place, heat निकलती है या heat released। अच्छे से डेफिनेशन में लिखना है आपने। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड। अब हीट जो रिलीज्ड होती है आपकी, वो किस केमिकल रिएक्शन में होगी। आपने क्विक लाइम लिया CaO, उसके अंदर वाटर ऐड किया, फॉर्मेशन किसकी होगी CaOH ट्वाइस प्लस हीट। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर। रेस्पायरेशन एनर्जी देता है, वो भी क्या होगा एक्सोथर्मिक। कोल को बर्न करोगे C+O2, वो भी क्या होगा CO2 प्लस हीट, कैसी होगी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होगा, दोज केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट, फोटोसिंथेसिस, बिकॉज बगैर सनलाइट के फॉर्मेशन ग्लूकोज की नहीं होगी। सो इसमें अच्छे से आपने डेफिनेशन और दो कम से कम एग्जांपल्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाई रेस्पायरेशन इज कंसिडर एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्यों बोलेंगे हम रेस्पायरेशन को, बिकॉज रेस्पायरेशन के अंदर होता क्या क्या है आपका ऑक्सीजन प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन, जो फूड आप लोगे, फूड मीन्स आपके लिए ग्लूकोज C6H12O6, उससे क्या होगा आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मिलेगा वाटर और प्लस मिलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो जब आपको एनर्जी रिलीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, हम क्या बोल देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इतने भी क्वेश्चन है सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे अच्छे से, कोई ये प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी आपको आंसर लगे कि आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, उसको राइट डाउन मत करना, पूरा उसको कम्प्लीटली समझ के कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर लेना।